हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि इन्वेस्टमेंट को डाइवर्सिफाई कैसे करें। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात की थी कि सिर्फ 500 रुपये से इन्वेस्टमेंट कैसे शुरू करें। आज हम बात करेंगे, अगर आपके पास 5000 रुपये हैं तो उसे कहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि आपको सेफ और बेटर रिटर्न्स मिल सकें। चलिए शुरू करते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि इन्वेस्टमेंट की अमाउंट 5000 ही क्यों। ऑब्वियसली जब आप 500 से इन्वेस्टमेंट शुरू करेंगे तो उस अमाउंट को रेगुलरली एक टाइम पीरियड के बाद इंक्रीज करेंगे और उस अमाउंट को डाइवर्सिफाई करना भी ज़रूरी है। और 5000 अमाउंट एक रीजनेबल अमाउंट है जिसे कि आप अच्छे तरीके से डाइवर्सिफाई कर सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट के रिस्क को कम कर सकते हैं। अभी हम बात करेंगे डाइवर्सिफिकेशन क्यों ज़रूरी है। तो दोस्तों, आपने एक कोट सुना होगा, नेवर पुट ऑल एग्स इन अ सिंगल बकेट। आप अपनी इन्वेस्टमेंट को एक जगह पे इन्वेस्ट मत कीजिए, उसको अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट कीजिए ताकि उससे जो रिस्क क्रिएट हो रहा है वो डाइवर्सिफाई हो जाए। डाइवर्सिफिकेशन करने से इन्वेस्टमेंट का रिस्क जो है वो कम होता है और उसमें जो पॉजिटिव रिजल्ट्स की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। चलिए शुरू करते हैं कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट को कैसे डाइवर्सिफाई कर सकते हैं और कहाँ डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले आप अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट का जो 50 से 60% है, मतलब 2500 से 3000 रुपये, उसे म्यूचुअल फंड्स में लगाएंगे। म्यूचुअल फंड्स में सबसे बेस्ट ऑप्शन है इंडेक्स फंड्स। इंडेक्स फंड्स मतलब निफ्टी 50 या सेंसेक्स में डायरेक्ट इन्वेस्ट करना। इसका सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि इसमें आपको कोई स्टॉक सिलेक्शन नहीं करना पड़ेगा और ये लो कॉस्ट है और इसमें कोई आपको मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं है और जो परफॉर्मेंस है वो भी इंडेक्स से मैच होती है। ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए। इंडेक्स फंड्स में आप एसआईपी के ज़रिए भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इंडेक्स फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने के बाद अब आप बैलेंस अमाउंट का 50 से 60% यानी 1200 से 1500 रुपये ब्लू चिप कंपनीज में लगाएं। ब्लू चिप कंपनीज वो होती हैं जो कि वेल सेटल्ड है, वेल इस्टेब्लिश्ड है और फाइनेंशियली स्टेबल है, जैसे कि रिलायंस इंडस्ट्रीज, इन्फोसिस, टाटा की कंपनीज। ये सभी कंपनीज लार्ज कैप कंपनीज हैं और ये रिलायबल हैं एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने के लिए। और इन कंपनीज की खासियत ये है कि ये स्टेबल रिटर्न्स भी प्रोवाइड करते हैं और रेगुलरली अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनको डिविडेंड भी प्रोवाइड करती हैं। म्यूचुअल फंड्स में रिस्क लेवल है वो लो से मॉडरेट होता है। ब्लू चिप कंपनीज का जो रिस्क लेवल है वो मॉडरेट होता है क्योंकि ये कंपनीज फाइनेंशियली स्टेबल होती हैं और वेल एस्टेब्लिश्ड होती हैं। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं लास्ट ऑप्शन की। इंडेक्स फंड्स और ब्लू चिप कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपके पास जो भी अमाउंट बची है आप उसको सेफ इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट करें। सेफ इन्वेस्टमेंट यानी कि जैसे पीपीएफ हो गया, आरडी होगी या एफडी होगी। और ये फंड्स आपको लिक्विडिटी भी प्रोवाइड करेंगे। ये फंड्स आपके लिए स्टेबिलिटी और इमरजेंसी फंड्स की तरह एक्ट करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, आपको ये अमाउंट वहाँ पे इन्वेस्ट करनी है जहाँ पे आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड हो सके। लिक्विडिटी मतलब कि आप जब चाहें उस फंड्स को यूज़ कर सकें। चलिए अभी बात करते हैं कि आपका जो पोर्टफोलियो है उसकी एलोकेशन क्या होनी चाहिए। आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसमें कम से कम 60 से 70% इक्विटी होनी चाहिए, 20 से 30% डेट यानी कि फिक्स इनकम होनी चाहिए और बाकी जो बची अमाउंट है उसे आप गोल्ड में इन्वेस्ट करें तो वो एक बेटर ऑप्शन होगी। अभी हम बात करेंगे कि इन्वेस्टमेंट के दौरान आपको किन चीज़ों को अवॉइड करना है। सबसे पहले तो ये कि आपको एक जगह पैसे लगाने से बचना है, अपने फंड्स को डाइवर्सिफाई करें। दूसरा ये छोटे छोटे प्रॉफिट बुक करने से बचना है, मतलब कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो लॉन्ग टर्म होनी चाहिए। और तीसरी बात कि आपको अफवाहों पे निवेश नहीं करना है। तो दोस्तों, अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट को एक अच्छे तरीके से इन्वेस्टमेंट करोगे तो ये आपको फ्यूचर में फाइनेंशियली फ्रीडम भी प्रोवाइड कर सकता है। तो मेरी आपको यही सलाह है कि आप धीरे धीरे सीखें और तभी निवेश करें और लॉन्ग टर्म की सोचें। चलिए दोस्तों, यहाँ पे हम अपनी वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।